अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाकिर नदीम, यू वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान। आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ही समझिए एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग काफी पुराने दोस्त हैं। मतलब जब मैं ड्रामा क्लब में था एमयू के 2018 वाले बैच में, तो तब से वो मेरा दोस्त बना था। आ जाइए भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जैद अहमद खान है। मैं और आकिब ड्रामा क्लब में साथ थे 2018 से। उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ा चेंज हुई, आकिब कहीं और बिज़ी हो गया, मैं और बिज़ी था, लेकिन अब हम फिर एक साथ हैं। तो सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो यूथ से रिलेटेड हो। इंशाल्लाह शुरू किया इनिशिएटिव, देखते हैं कि कहाँ तक ये जाता है। इसका नीश ये नहीं है कि यहाँ पे बैठ के स्कॉलर वाली बातें होंगी। आज हम लोग ने जो टॉपिक जो डिसाइड किया वो क्या था, गॉड कॉन्शियसनेस। मेरे पास जो है ना जय बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। अचानक से आप 5-6 साल में से कैसे चेंज हो गए। ये चेंज जो है ना एक ऐसे सडन हुआ है मेरे साथ। बहुत लोगों के केस में से धीरे धीरे होता है, मेरे में ऐसे सडन हुआ है। उससे पहले भी ऐसा नहीं कि मैं एकदम से पूरा एथीस्ट वाला पोर्शन था मेरे अंदर। शुरू से एक हमारे दिमाग में जो रहता है ना गॉड कॉन्शियसनेस, उसके ऊपर है पूरा आज का जो वीडियो है बेस्ड है। गॉड कॉन्शियसनेस जब ये वर्ड आता है, इसका क्या है आइडिया, क्या आता है सुनने के बाद? बचपन से एक माहौल में रहे, एक ऐसा माहौल मिला कि हाँ जिसमें अल्लाह का तारुफ कराया गया हमको, लेकिन अल्लाह का तारुफ वैसे नहीं कराया गया हमको जैसे कराना चाहिए था। हमको ये लगता था कि ठीक है, एक कायनात है, अल्लाह है जिसने इस दुनिया को बनाया। मुसलमान बना के हम बस पैदा हो गए तो ये हमारी बड़ी फख्र की बात होगी। आपको अल्लाह को समझने के लिए अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर तुमने पॉइंट बोला कि अल्लाह के पास जाना पड़ेगा, वो क्या है, वो चीज क्या है जिससे हम अल्लाह के पास जाएंगे? अल्लाह का जिक्र है, आपकी नियत है, नमाज है। आपको होगा कभी कभार आप स्टार्टिंग में जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा। उसका रीजन ये क्योंकि आपकी दोस्ती नहीं है अल्लाह ताला से। तो ये जैद का हो गया पीओवी। मेरा क्या गॉड कॉन्शियसनेस का मतलब जो आपकी लाइफ साइकिल उसमें आप कितना भी बिजी रहो, बट आपके अंदर कुछ मोरल एथिकल वैल्यूज होती है ना जो हमेशा जिंदा रहती हैं आपके अंदर। उसको जो बोलते हैं जमीर, मूवीज में भी डायलॉग होता है बहुत फेमस, अरे मेरा जमीर नहीं गवारा करता ये मैं कर लूं, वो होता है गॉड कॉन्शियसनेस मेरे लिए। फॉर एग्जांपल मैं जब क्लब में था ना, क्लब में आने के 6 या 7 महीने बाद ही मैं इस्लाम के लिए सीरियस हुआ। उसके बाद जब 1 साल के बाद जब वो बैच मतलब वो सेशन जब खत्म हुआ 1 साल वाला, मैंने फिर क्लब छोड़ा। उसके बाद फिर अपना धीरे धीरे करके अपना इधर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, नमाज रोजा ये सब करना। रोजा तो पहले भी रखता था बट नमाज वगैरह जो है 5 वक्त उधर से धीरे धीरे करके स्टार्ट किया। उससे पहले वाला जो फेस था क्लब के पहले वाला, उसमें भी गॉड कॉन्शियसनेस था मेरे अंदर कुछ चीज़ों में, चंद चीज़ों में। आज तक मैंने व्लॉग में बताया भी नहीं इसके बारे में, टच भी नहीं किया इस टॉपिक के ऊपर कभी, बट आज मैं बता रहा हूँ। 10th 12th इस वाले फेस में क्या रहता है ना, हम काउंट करते हैं। अच्छा मेरी लिस्ट में इतना लंबा हो रहा है, इतनी लड़की आ रही है कि नहीं, वो था मेरे अंदर। इस पे अलग सेशन होगा, ये गर्लफ्रेंड वाले सेशन पे। ये बस मैं बता रहा हूँ, इंट्रो दे रहा हूँ कि मेरा गॉड कॉन्शियसनेस कहाँ पर था उस वक्त। सबके अंदर छोटा छोटा होता है, मेरे अंदर ये था। लिस्ट बनाता था, अच्छा गर्लफ्रेंड बन गई मेरी, इससे बात कर ले, इससे बात कर ले, ये मेरे पीछे पागल है, वो मैं दोस्तों में फखरिया महसूस करता था। हालांकि इसके लिए भी मना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई गुनाह करता है वो आके जब लोगों के बीच में पब्लिकली करता है कि मैंने ये किया वो किया, उस पे अल्लाह की लानत होती है और क़यामत वाले दिन उसको माफ भी नहीं करेगा अल्लाह ताला। मेरे अंदर कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस वाला पॉइंट ये था। मैं सोचता था ठीक है मैं लड़कियों से बात कर रहा हूँ मगर उनकी इज्जत करता था। इज्जत इस सेंस में, अभी की बात है, मैं कुछ दिन पहले मैंने लोगों के मुंह से सुना हुआ, जहाँ पे था मैं बताऊंगा नहीं वो कहाँ था वो सर। कॉलेज में बहुत होता है कि बॉडी जो पार्ट्स होते हैं ना उसके डिटेल में जाके इतनी गंदगी, वो मेरे अंदर से इतना था ना, मैं सुनता था मेरा मूड खराब हो जाता था। तो ये मेरे लिए गलत था। वो था मेरे अंदर गॉड कॉन्शियसनेस वाला पॉइंट, मुझे जहाँ तक लगता है। शुरू से तो हम लोग इतना सीरियस नहीं रहे इस्लाम के लिए, अब जाके सोचने लगे हैं थोड़ा बहुत। अभी भी बहुत अच्छे से नहीं सोच रहे, थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, आगे अल्लाह ताला तौफीक दे और सोचने की। वो जो ट्रांजिशन वाला फेज था उसके पहले क्या था तुम्हारे अंदर गॉड कॉन्शियसनेस वाला पॉइंट? देखिए जो एक बात है ना कि दीन को जो है शौक बनाना था और ज़िंदगी को जो है ज़रूरत, तो हमने ज़िंदगी को शौक बना लिया और दीन को ज़रूरत बना दिया कि हम वही कि जब सब अच्छा हमारा है और सब बुरा जो है, मतलब जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं वो अल्लाह के ऊपर डाल देते हैं। तो मेरे साथ ट्रांजिशन ये था कि मैं ये सोचता था कि अच्छा हाँ ठीक है, अल्लाह ताला है और सब कुछ चल रहा है और मुसलमान तो हैं, माफ़ हो जाएंगे। लेकिन फिर वही है कि एक वक्त ऐसा आया लाइफ में कि जब पटकी पड़ती है ना आपको कई साल पहले, जब कि अच्छा कि सारे दरवाजे जब बंद होते हैं तो फिर आपको सिर्फ अल्लाह ही याद आता है आखिरी में, तो आप उसकी तरफ भागते हैं। और जब मैं उस रास्ते की तरफ गया तो मुझे एहसास हुआ कि यही जो है ट्रुथ है, इसके अलावा सब चीज़ें मिल जाएंगी। वही है ना कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। हाँ हाँ, तू कर वो जो मेरी चाहत है तो वो होगा वो जो तेरी चाहत है। अगर तूने किया शिकवा तो थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। तो ये लाइन मुझ पे बहुत फिट बैठती है कि मुझे अल्लाह ताला ने कभी भी मतलब हर चीज़ दी, मतलब मुझे ऐसा कभी मुझे शिकवा नहीं अल्लाह ताला से हुआ कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली। तो वही है कि अल्लाह जब एक बार ले के भी आजमाता और एक बार दे के भी आजमाता। जो दे के आजमाने वाली आजमाइश है ना वो ज़्यादा टफ है। लेने वाली आजमाइश में तो ये कि अल्लाह को सभी याद आते हैं कि एग्ज़ाम की टेंशन है, कुछ दिक्कत आ गई, कोई परेशानी हाल है आपको, तो अल्लाह याद आ रहा है। लेकिन जब कुछ उसने आपको नवाज दिया तब आप कितना गॉड कॉन्शियस हो रहे हैं, तब आप अल्लाह का तकवा कितना इख्तियार कर रहे हैं।
वो है ना कि अगर मुसलमान पे किसी मोमिन पे 40 दिन तक जो है वो ना आए, परेशानी ना आए, तो उसको टेंशन होनी चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम आपको लाइफ में पता होना चाहिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, खुशी आ रही है, दुख आ रहा है, दुख जा रहा है, खुशी जा रही है, सब कुछ अल्लाह ताला की वजह से। कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुम्हारे ऊपर दुख आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तुम्हारे हाथों ने जो कर्म भेजे हैं उसके वजह से आते हैं, और जो अच्छाई होती है वो अल्लाह की तरफ से। तो ये भी दिमाग में रखिएगा आप। तो हर गलत चीज़ जो होती है ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला आजमाइश के लिए कर रहा है, आपके खुद के भी काम हो सकते हैं। तो बहुत फूक के कदम रखने वाली बात है इसमें। नो मैटर आप बहुत ज़्यादा गुनाहों में इंडल्ज हो, आपके अंदर इतना किब्र नहीं आना चाहिए कि आप भुला बैठो अल्लाह। ह्यूमिलिटी वाला फैक्टर रहेगा, हम्बल रहोगे अल्लाह को लेकर, कि अगर आपके सामने कोई अल्लाह रसूल की बात कर रहा है और आप उसको एकदम सिरे से डिनाई नहीं करते हो ना, फिर स्कोप है, देयर से स्कोप कि आप धीरे धीरे लाइफ में एक ऐसे पॉइंट आ जाएगा आपके ऊपर जब अल्लाह ताला ऐसे दिल आपका खोल देगा। एक ठीक है, इतने ही समय इसको टेस्ट कर रहा था, ये उतना प्राइड नहीं दिखाया जितना और लोग दिखा रहे हैं, मैं इसको तौफीक दे देता हूँ अच्छे काम करने की। बहुत बड़ी बात है जब ये एक हौसला मिलता है इससे बहुत ज़्यादा, कि मैं हमेशा तुमको देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ। तो अल्लाह से दोस्ती लगाइए। उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि अगर इस उम्र में, जिस उम्र में हम हैं, आप देखेंगे जैसे जैसे उम्र, जवानी तो ऐसे जाती है जैसे हाथों से मेहंदी का रंग जा रहा है ना। कि जब आप देखेंगे मस्जिदों में भी या बुजुर्ग जो होते हैं वो ज़्यादा अल्लाह की तरफ होते हैं, क्योंकि उनको दर हकीकत पता चल जाती है कि अब जाना है ऊपर। अगर आप इस उम्र में अल्लाह से राब्ता रखेंगे ना, तो जब आप अपनी आखिरी ज़िंदगी स्टेज में होंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं भाई परेशान हूँ, अब मुझे आकिब से बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है, अब मुझे इसको फ़ोन, मुझे आकिब कुछ में सोल्यूशन दे सकता है, मैंने फ़ोन किया, अब मान लीजिए आकिब नहीं अवेलेबल था, तो अब डिसअपॉइंटमेंट मुझे और ज़्यादा हो जाएगी कि भाई नहीं बात हो पाई। आपकी बीवी भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भाई सब एक बार को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपने बस आपको जो है मुसल्ला बिछाना है और सज अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह से बात करना है, तो अल्लाह का रिस्पॉन्स 100% आपको आएगा। हो ही नहीं सकता कि अल्लाह रिस्पॉन्ड आपको ना करे, बस शर्त ये कि आपको अल्लाह की तरफ जाना है। मोस्टली यूथ ना इसी चीज़ में लैग करते हैं, जैसे मैं भी। हाँ। मैं जब लाइफ में डिप्रेस्ड होता हूँ ना, अब तो थोड़ा कम हो गया, एक वक्त था जब पहले मैं जब लाइफ में डिप्रेस्ड होता था जाता था कहाँ, म्यूजिक की तरफ। हाँ। गाने सुन रहा हूँ कि वो टेम्परेरी रिलीफ के लिए मैं चला जाता था म्यूजिक की तरफ, मगर वो जैसे ही बंद करता था ना, अंधेरा, कहाँ कंफ्यूज, क्या करना कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर जिनकी म्यूजिक सुनता था उनकी लाइफ को देखने लगता, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन में जाते। इसको अगर पलट देख मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर आप लाइफ में डिप्रेस्ड हो रहे हो और मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला आपको उल्टी सीधी चीजें नहीं करवाने वाला कि जिससे टेम्परेरी रिलीफ मिले। क्या पता वो स्ट्रेस आपका उस दिन ना खत्म हो, अगले दिन खत्म हो, 2-3 दिन बाद खत्म हो, मगर वो जब खत्म होगा ना आपको एक सोल्यूशन देकर जाएगा। अगली बार जब आप उसी फेज पे पहुंचोगे ना, वो चीज वापस से करोगे और वो स्ट्रेस चला जाएगा। दवा वही अच्छी होती है ना जो धीरे धीरे करके फायदा करे, एक ही सेकंड में जो फायदा करती है वो जेनरिक दवाएं होती हैं, वो आपको साइड इफेक्ट देकर जाए। ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो इसमें हमें नहीं पता क्या बातें की है, जो हम लोगों को जो दिमाग में आ रहा था वो किए। सूरज भी डूब रहा है, हम आपको सामने से दिखा नहीं सकते, हमारी आंखों में देख लीजिए, बहुत खूबसूरत तरीके से डूब रहा है, और मगरिब की अभी अजान होने वाली है। तो गॉड कॉन्शियसनेस का सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना, वो आप 5 वक्त की नमाज मेंटेन करना। और सही मुस्लिम की जो हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि एक मोमिन और काफिर के बीच में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है नमाज। और जिसने नमाज छोड़ी उसने गोया कि उसने कुफ्र और शिर्क किया। ये सुनने के बाद भी अगर आपको लीस्ट आपके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा और आप उठ के आप नमाज नहीं पढ़ने जा रहे हो ना, तो समझे गुलाब जामुन। ये नमाज सबसे पहली चीज है, अगर इसको आप करोगे धीरे धीरे करके, तब जाके आपके अंदर सब्र आएगा, लोगों से तमीज से पेश आने का आएगा, गुस्सा कंट्रोल करना आएगा, ये सब नमाज से होगा। नमाज छोड़ के उसके बाद कहोगे नहीं पहले मैं लोगों से अच्छे से अखलाक दिखा लूँ, मैं दाढ़ी बड़ी कर लूँ, उसके बाद ये करूँ वो करूँ, वो कुछ नहीं। नमाज पहला है, टूटी फूटी नमाज पढ़ो बट अल्लाह ताला के सामने रजिस्टर कर लो, हाँ आई एम ए मुस्लिम एंड आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट इस्लाम। ये बाकी सब बढ़िया, दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलना है। पूरे चैनल का जो नीश है ना मेरे, वही है बैलेंस करके लाइफ को चलना है। तो मैं बोलता हूं जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, हम रुकने वालों में से नहीं, ये बैलेंस करने वाले। बाकी व्लॉग्स तो मेरे आते रहेंगे, ये अलग सेशन है, इसका ये अलग प्लेलिस्ट बनेगा, आप ऐसे इनके और एपिसोड्स आते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।